मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे लास्ट वीडियोस आपने देखा होगा, वहाँ पे सेट्स टाइप्स ऑपरेशन बताया। आज हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। दिस एक्सरसाइज इज टोटली बेस्ड ऑन द इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ द सेट। दिस इज एक्सरसाइज नंबर 1.4। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट इज गिवन, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट्स। So we know that according to the definition of union of sets, join the two sets and write down all the elements present in set A and present in the set B. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। फर्स्ट सॉल्यूशन, एक इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर और है, ये जो भी सेट्स दिए हुए हैं सेट x y a b, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको बताना चाहेंगे ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट्स एंड दिस सेट थर्ड पार्ट a equals to x such that x is the natural number and multiple of 3। ये सेट का जो है सेट बिल्डर फॉर्म है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है, ये हमारा रोस्टर फॉर्म है और ये भी हमारा जो है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो कभी भी आप सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में जो है आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंड रोस्टर फॉर्म इज आल्सो नोन एज टेबुलर फॉर्म। तो ये हमारा सेट का टेबुलर फॉर्म है। हमने आपको वीडियो नंबर 1 में बताया था कि किसी भी सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आर टू वेज, टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। So this is a tabular form and it is also called roster form and the second way is the set builder form। तो आइए हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, इनका यूनियन निकालते हैं। सेट x is equals to 1 3 5 and y is given 1 2 3। therefore x union y, and you know this is the symbol of union of two sets। so x union y equals to, write down all the element belong in set A and also belong in set Y। so 1 2 3 and 5, this is the x union y। ये फर्स्ट था। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, सेट A इक्वल्स टू A E I O U and set B equals to A B C। so therefore A union B is equals to, write down all the element who have belong in set A and set B। so set A में क्या है, देखिए A है यहाँ पर क्या है, ये B है, C के बाद देखिए E I O U। This is the A union B। A union B means combine the two sets, that is known as the A union B। now third part is given x such that x is a natural number and multiple of 3 and x such that x is a natural number less than 6। देखिए सेट ए में क्या कर रहा है, मल्टीपल ऑफ 3। तो जो मल्टीपल ऑफ 3 होगा वो तो क्या हो सकता है, 3 6 9 12 15, these are the multiple of 3 and set B is given x is a natural number less than 6। तो लेस देन 6 मीन्स क्या हो सकता है, 3 and 6, these two numbers are less than 6 and it is also a natural number according to given question। x is a natural number less than 6, यानी कि वो सारे नेचुरल नंबर जो 6 से छोटे हैं। अब तो क्या हो सकते हैं, हमको ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ले सकते हैं। तो 1 2 3 4 5। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि यूनियन निकालना है। therefore A union B। so according to the definition of union, combine these two sets। इन दोनों सेट्स को हमें क्या करना होगा, कंबाइन करना होगा। तो इनको कंबाइन करने के हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो हमारे सेट्स एक एलिमेंट है वो 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। और ये यहाँ भी देखिए 3, यहाँ पे
बिलोंग करेगा आपका। ये हमारा निकल गया यूनियन ऑफ टू सेट्स। आइए लास्ट बचा हुआ है हमारे पास, फोर्थ पार्ट बचा हुआ है, इसको देखते हैं। तो ऐसे बहुत ही इजी वे में आप जो है यूनियन के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। पूरी पूरी एक्सरसाइज आप आराम से जो है इसको इजी वे में आप सॉल्व कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, x इज अ नेचुरल नंबर एंड less than 6 and greater than 1, and second is the x is a natural number and it is given greater than 6 and less than 10. So first of all write in roster form, इस टेबलर इसे जो है टेबलर फॉर्म में रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर हम लोग जो है इसका यूनियन निकालेंगे। हालांकि आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकल जाएगा, बट इसी वे में आपको मिस्टेक न होने पर, तो सिंस सेट A इक्वल्स टू नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 मींस 2 3 4 5 लेस देन 6, दिस इज द सेट A, एंड set B is given greater than 6 means 7 8 9 and less than 10. So A union B, therefore union A union B is means 2 3 4 5 7 8 9. 2 3 4 5 7 8 9. This is the set of union for A and B. इस सेट्स को अगर हमें कहाँ से आपसे रिप्रेजेंट इन द वेन डायग्राम, तो बहुत इजी रहेगा। आप क्या करना, फर्स्ट मेक अ यूनिवर्सल सेट U, देन राइट द एलिमेंट ऑफ A एंड B। 7 8 9 ये हो गया आपका सेट B हो गया, और ये आपका हो गया सेट A। सेट A के एलिमेंट क्या है, 2 3 4 5 2 3 4 5। दिस इज द A यूनियन B। इस तरह हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू भी जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कैसे हमें करना होता है। अब यहाँ पर एक बात और बता दें आपको, यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कभी राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ये जो आपका रिजल्ट आया है, दिस रिजल्ट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ये जाएगा A यूनियन B इज इक्वल्स टू x such that x is a natural number x is a natural number greater than 1 and x is greater than 1 and less than 10। ये हो गया हमारा, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि जो सेट A दिया था, सेट B दिया था, उसको हमने यूनियन फाइंड कर लिया, और उस यूनियन को हम कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, दैट्स दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। इन दिस क्वेश्चन सेट A, सेट B, सेट C and set D is given. Find out A intersection B, B intersection C, A intersection C intersection D आपको हमें फाइंड करना है। आइए वन बाई वन जो है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट फाइंड करना है A intersection B। तो यू नो वेरी वेल, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट। जो भी सेट्स हमारे दिए हुए हैं उनके जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वही हमारे इस A इंटरसेक्शन B में बिलोंग करेंगे। देखिए यहाँ पर सेट A में जो हमारा एलिमेंट है 3 5 7 9 11, तो यहाँ पर 7 देखिए कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है। तो 7 9 11 बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, लेकिन
बिल्कुल ये इजी है। ऐसा ही यहाँ पे हम बी इंटरसेक्शन सी को भी फाइंड कर सकते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। देखिए यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा हमारा, तो बी देखिए एलिमेंट कौन से हैं जो कॉमन है। यहाँ देखिए 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी प्रेजेंट है, 13, तो 11 और 13 ये एलिमेंट ऐसे हैं जो सेट बी में भी प्रेजेंट है और सेट सी में भी प्रेजेंट है। नाउ नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो आप क्या करेंगे, पहले फाइंड कर लीजिए ए और सी का जो इंटरसेक्शन है। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन सी, so all those elements lie in set A and also lie in the set C। तो सेट A के एलिमेंट क्या है, देखिए सेट A में हमारे पास ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो C में बिलोंग कर रहा। 3, 5, 7, 9, 11 एंड यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है 11। These given in two sets A and C, only single element 11 lie in the two sets, so A intersection C is the 11। This is a single element। so यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, एक एलिमेंट हमको मिल गया, A इंटरसेक्शन C से मिल गया हमको, ये 11 मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पे अब हमें D से निकालना है। तो अब देखिए जब A इंटरसेक्शन C निकाली है, या आप ऐसा कर सकते हैं कि C और D का इंटरसेक्शन निकालिए। तो C के लिए क्या है 15 है, यहाँ भी 15 है और यहाँ भी 15 है। तो जब आप निकालेंगे C इंटरसेक्शन D और जब C इंटरसेक्शन D निकालेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सिर्फ 15 मिलेगा। लेकिन जब A के साथ निकालेंगे तो नहीं मिलेगा। तो सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट ये जो 11 है वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, A में भी है, C में भी प्रेजेंट है। तो यहाँ से सिर्फ क्या मिलेगा हमको, A इंटरसेक्शन C मिलेगा, 11 मिलेगा। A इंटरसेक्शन C प्लस यहाँ पे भी मिलेगा, 11 मिलेगा A इंटरसेक्शन C में हमें। B इंटरसेक्शन D, तो आइए देखते हैं B इंटरसेक्शन D में क्या मिलेगा। ये सेट D है हमारे पास, ये सेट D है। तो कौन सा एलिमेंट है जो कॉमन है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो दैट इज द 5 एम्प्टी सेट। जब कोई भी एलिमेंट हमें कॉमन नहीं मिलता है उस केस में 5 इज द एम्प्टी सेट। नाउ लास्ट वाला A इंटरसेक्शन B यूनियन C, इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप क्या करिए, B यूनियन C फाइंड कर लीजिए। तो फाइंड आउट B यूनियन C। देखिए B हमारे पास दिया है 7, 9, 11, 13। सो राइट डाउन 7, 9, 11, 13 और ये हो गया B यूनियन C। अब हमें क्या करना है, इस सेट के साथ सेट A का इंटरसेक्शन निकालना है। तो देयरफॉर A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो सेट A के वो एलिमेंट जो यहाँ पे कॉमन हमें मिल रहे हैं, देखिए क्या सकता है 7, 9, 11, ये सेट A में भी प्रेजेंट है और यहाँ पर देखिए 7, 9, 11 ये B यूनियन C में भी प्रेजेंट है। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये 7, 9, 11 ये ऐसे एलिमेंट है जो कि सेट A में भी प्रेजेंट है और B यूनियन C में भी प्रेजेंट है। ऐसे ये लास्ट क्वेश्चन है A इंटरसेक्शन B यूनियन D, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्या करेंगे आप, सबसे पहले B यूनियन D निकाल लेंगे, जैसे यहाँ निकाला था हमने B यूनियन D निकल जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेट A के साथ उसका इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको जो है इंटरसेक्शन वाले दिए हुए हैं, इनको आप प्रैक्टिस करिएगा। अब इसके बाद आपको हम कुछ क्वेश्चन जो डिफरेंस वाले हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग जो है सेट्स का जो डिफरेंस होता है उसको निकालते हैं। Now next question, these questions are based on the difference of two sets and we also know that all those elements present in set A but not present in set B, that set is known as A minus B। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे A minus B निकालना है हमको और इस क्वेश्चन नंबर 7 में जो है A इंटरसेक्शन B निकालना है। देखिए set A is given x such that x is a natural number and set B is x such that x is an even natural number। तो हमारे पास एक सेट ऐसा है जो इवन नेचुरल नंबर का है और दूसरा एक सेट ऐसा है नेचुरल नंबर का है। तो अब उन सेट में से हमें जो कॉमन एलिमेंट है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो कॉमन एलिमेंट कौन से होंगे, नेचुरल नंबर जो कि इवन है वो नेचुरल नंबर लाई करेगा।
तो हमें क्या मिल जाएगा a इंटरसेक्शन b प्लस टू x such that x is an even natural number. सेकेंड पार्ट है a इंटरसेक्शन c। देखिए a इंटरसेक्शन c जब निकालना होगा तो क्या है, सेट c इज गिवन x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो जब हमें ऑड नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर है, इनमें इन दो सेट से जब कॉमन निकालेंगे तो कॉमन एलिमेंट क्या होगा, ऑड नेचुरल नंबर। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें x such that x is an odd natural number। Now next question, question number 9. In question number 9, there are four sets A, B, C, D are given, and find out the difference of these sets. तो first part में निकालना है हमको A minus B. According to the definition, all those elements present in set A but not present in set B. That is the A minus B. तो आइए देखते हैं कि ऐसे कौन से एलिमेंट है जो सेट A में तो प्रेजेंट है बट सेट B में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, वन बाई वन चेक करेंगे। यहाँ पर 3 है, सेट ए में प्रेजेंट है बट सेट बी में प्रेजेंट नहीं है, तो 3 ले लिया। 6 ए में लाई कर रहा है, बी में लाई नहीं कर रहा है, तो ये हो गया 6। 9 आल्सो प्रेजेंट इन ए बट नॉट प्रेजेंट इन सेट बी, सो 9। 12 नहीं ले सकते हैं, वी कांट टेक दिस बिकॉज इट प्रेजेंट इन द बोथ द सेट्स। 15 ओनली इन सेट ए लाई, 18 lie in only set A, and 21 lie in set A. So A minus B is 3, 6, 9, 15, 18, 21 answer. Second part, find out the A minus C. A minus C मैंने क्या निकालना है, means all those elements lie in set A but not lie in set B, that is the A minus C. तो सेट ए के एलिमेंट क्या देखिए यहाँ पर 3 है और 3 हमारा सेट सी में प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट है। 6 प्रेजेंट है, 9 नहीं प्रेजेंट है, तो 3, 9 हो गया। 12 यहाँ भी प्रेजेंट है, 12 यहाँ भी प्रेजेंट है। 15 यहाँ नहीं प्रेजेंट है, तो 15 हो गया। 18 भी हम ले सकते हैं और 21 भी ले सकते हैं। तो दिस इज द A minus C आंसर। Now last is the A minus D. Mean all those elements present in set A but not present in set D. तो क्या होगा, देखिए सेट A के एलिमेंट कौन कौन से हमारे पास है, 3 जो है सेट A में प्रेजेंट है लेकिन सेट D में प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट है, तो उसको ले सकते हैं 3। 6 यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, 6 हो जाएगा। 9 also not present in set D। 9 के बाद देख सकते हैं आप क्या हो सकता है, 12 but 15 present in set D, तो इसको हम नहीं लेंगे। 18 सेट D में नहीं है, उसको ले लीजिए, यहाँ पे 18 को ले लेंगे। और लास्ट में देखिए यहाँ पे 21 है, ये सेट D में लाई नहीं करता है, ये हो गया 21। तो यहाँ पे निकल गया A minus D आंसर। तो इसी तरह से और भी पार्ट दिए हुए स्टूडेंट्स, इनको आप सॉल्व कीजिएगा, बहुत इजी है। डिफरेंस, यूनियन, इंटरसेक्शन, इनको आप इजी वे में फाइंड कर सकते हैं और इन पर मैक्सिमम क्वेश्चंस आप जो है प्रैक्टिस करेंगे। अब लास्ट टॉपिक्स में बचा हुआ है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। आइए आपको बताते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। नाउ स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है। लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट एंड a real set, then the
complement of set A is a set in which all those elements lie in U but not lie in set A. It is represented by A dash. Mean all those elements present in the universal set but not present in the set A is known as complement set. तो एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में तो प्रेजेंट हैं लेकिन सेट ए में प्रेजेंट नहीं कर रहा है, ऐसे सेट को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डैश. सो complement of a set means A dash is equals to X such that X lie in U but X not lie in A. ये इस तरह से हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को जो है दिस कैन बी रिटन एज ए सेट बिल्डर फॉर्म. किसी भी कॉम्प्लीमेंट को अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है X lie in U but X doesn't lie in A. आइए एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको. एग्जांपल सपोज यूनिवर्सल सेट U is given 1 2 3 4 5 6 7 set A is equals to 4 5 8. Therefore, complement of the set A, so it is represented by A dash, and according to definition, those elements present in A but not present in those elements present in U but not present in A is known as complement. यहाँ पर देखिए एलिमेंट कौन से एलिमेंट है जो U में प्रेजेंट है 1 2 3 4 यहाँ प्रेजेंट है, 5 भी प्रेजेंट है, ले लेंगे 6 7. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट A is equals to 1 2 3 6 7. ये सभी एलिमेंट हमारे U में प्रेजेंट हैं बट A में प्रेजेंट नहीं है. तो इस तरह से हम लोग किसी भी सेट्स का कॉम्प्लीमेंट जो है फाइंड करते हैं और इसको हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू भी जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इनके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिएगा. अभी हम एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट पर बेस्ड है, उनको हम सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो एक्सरसाइज 1.5. ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं and all these questions are based on the complement of the sets. The first question कह रहा let U equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9. A set is given. Set A is given 1 2 3 4 and set B and set C is also given here. Now find the A dash. You know A dash means all those elements lie in set U but not present in set A. So A dash is equals to 1 देखिए यहाँ भी प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, 4 बट 5 6 7 8 9 does not present in set A. So 5 6 7 8 9 आंसर. ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट A. बिल्कुल सिंपल है. कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट A मींस ये एलिमेंट हमारे U में तो प्रेजेंट रहेंगे बट A में प्रेजेंट नहीं रहेंगे. इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट A इक्वल्स टू U माइनस A. जैसे निकालते थे हम लोग डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स. तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या करते थे, हम उन एलिमेंट को सेलेक्ट करते थे कि जो सेट A में होते थे और सेट B में नहीं रहते थे. तो ऐसे ही हमारा ये जो कॉम्प्लीमेंट है यहाँ डिफरेंस निकालेंगे
और डिफरेंस किसका होगा, यूनिवर्सल सेट का और उस सेट ए का जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। बी डैश, तो बी डैश में भी हम क्या करेंगे, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। हम देखेंगे कि वो ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो यूनिवर्सल सेट में तो प्रेजेंट हैं लेकिन सेट बी में प्रेजेंट नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 1 है, 2 यहाँ देखिए प्रेजेंट है, 3 4 भी प्रेजेंट है, 5 नहीं प्रेजेंट है तो 5 भी ले लेंगे, 6 है, 7 है और 9। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट बी। अब देखिए जो थर्ड पोर्शन है, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ए यूनियन सी। ए यूनियन सी का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है यहाँ पे। तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप फाइंड कर लीजिए ए यूनियन सी। सो देयरफॉर ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी को आप क्या करेंगे, उन एलिमेंट्स को आप सेलेक्ट करेंगे जो एलिमेंट ए में भी हो और सी में भी प्रेजेंट हो। मीन्स दोनों को क्या करना है, कंबाइन कर देना है। तो ए के एलिमेंट क्या लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सी के एलिमेंट क्या है, 3 4 5 6। तो 3 4 ऑलरेडी यहाँ पे आपने ले लिया है, तो 5 6 ये आपका आ गया ए यूनियन सी। अब हमें इस सेट का, ए यूनियन सी जो हमें सेट मिला है, इस सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो यूनिवर्सल सेट में तो लाई करते हैं बट यहाँ ए इंटरसेक्शन सी में लाई नहीं करते हैं। तो देखिए क्या होगा, देयरफॉर ए यूनियन सी का जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर 1 भी प्रेजेंट है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 8 9 7 8 9। ये ऐसे एलिमेंट हैं जो कि यूनिवर्सल सेट में तो प्रेजेंट है बट ए यूनियन सी में प्रेजेंट नहीं है। तो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ए यूनियन सी। नेक्स्ट ऐसे ही ये क्वेश्चन है, कर लीजिएगा आप लोग ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, पहले ए और बी का यूनियन फाइंड कर लेंगे। जब ए और बी का यूनियन निकल आएगा उस यूनियन का हमें क्या करना रहेगा, कॉम्प्लीमेंट निकालना रहेगा। आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ए यूनियन बी, तो पहले ए और बी का यूनियन देखिए, इनको बस क्या करना है, कंबाइन कर दीजिए। सेट ए में 1 2, तो इन दोनों सेट्स को क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। 1 2 3 4 6 8 ये हमने कंबाइन कर दिया। अब कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए इसका। जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा, अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3 4 ये सारे प्रेजेंट है, 5 भी प्रेजेंट है इसमें, तो 5 हो गया। 6 प्रेजेंट है यहाँ पे, 7 नहीं है तो 7 को ले लेंगे और 9 को ले लेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में ये वो एलिमेंट हैं जो कि सेट ए में तो प्रेजेंट हैं लेकिन सेट बी में प्रेजेंट नहीं है।